हेलो फ्रेंड्स। इंग्लैंड ने इंडिया को जो फिफ्थ फाइनल टेस्ट था उसमें आखिर हरा दिया। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया और 378 का टारगेट बहुत ही इजीली चेस कर लिया। इससे पहले उन्होंने न्यूजीलैंड को 3-0 से वाइट वॉश किया था और वहाँ भी उन्होंने तीनों मैचेस में फोर्थ इनिंग्स में 275 प्लस का टारगेट चेस किया था। तो उस न्यूजीलैंड सीरीज़ के ख़त्म होते होते जो एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा था, बास बॉल या बेस बॉल, वो इंडियन सीरीज़ के बाद, इस इंडियन मैच के बाद अब वो पूरी तरह से यूज़ में आ चुका है कि हाँ, बेस बॉल रियली एग्जिस्ट। तो आखिर ये बेस बॉल है क्या? इंग्लैंड जो कि पिछले 1-2 साल से या 3-4 साल से काफ़ी ज़्यादा हार रही थी, स्पेशली वो होम मैचेस में भी हारने लगी थी। आजकल की टेस्ट क्रिकेट कुछ इस तरह से है कि हर टीम अपना होम रिकॉर्ड को मेंटेन रखना चाहती है। इंडिया से अच्छा होम रिकॉर्ड किसी का नहीं। उन्होंने पिछले 2 साल में सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस जीते हैं और अगर हम 2000 से देखें तो सिर्फ 3 उन्होंने सीरीज़ हारी थी। लेकिन इसके अलावा हर टीम का होम रिकॉर्ड थोड़ा सा शेकी है। लेकिन इंग्लैंड ने ब्रेंडन मैकुलम को अपना कोच बनाया इस बार के उनके एशेस डेबैकल के बाद और जो उनके होम सीरीज़ में जो वो हार रहे थे। ब्रेंडन मैकुलम ने यही सेम चीज़ पहले न्यूजीलैंड की अपनी टीम के साथ भी की थी कि उन्होंने उस टीम को एक नई टीम में डाला था, एक नई अटैकिंग सोच के साथ कि आपको हमेशा जीतने के लिए खेलना है और पॉजिटिव खेलना है। तो इंग्लैंड के सेटअप में जब ब्रेंडन मैकुलम को लाया गया तो यही सोच थी कि वो इंग्लैंड की टेस्ट टीम में एक नई फिलॉसफी लेकर आएंगे और बेन स्टोक्स को नया कैप्टन बनाया गया। तो इन दोनों ने जो चेंजेस टीम के साथ लाए वो सिर्फ जो आपको एक रिजल्ट्स के फॉर्म में अभी दिख रहे हैं, काफ़ी ये बहुत अर्ली होगा भी को बोलना कि ये कितना सक्सेसफुल होने वाला है, लेकिन जो वो चेंजेस लेके आए हैं माइंडसेट में, मेंटालिटी में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें सबसे पहला ये था कि जो भी आपका ट्रेनिंग होगा, जो भी प्रिपरेशन होगी किसी भी मैच से पहले या सीरीज़ के दौरान, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होगी। एक पूरा आप रिजिड नहीं रहेंगे ऑन जैसा पेपर पे लिखा है सब कुछ उस तरह से नहीं होगा। अगर आपको याद होगा मिकी आर्थर जब ऑस्ट्रेलिया के कोच थे, उन्होंने इंडिया से 4 प्लेयर्स को वापस घर भेज दिया था, वो होमवर्क गेट उसको नाम दिया गया था। लेकिन स्टोक्स ने और मैकुलम ने इस चीज़ को मेक श्योर किया कि जो भी प्लेयर्स हैं वो रिलैक्स रहेंगे। आपका जो मैच का टाइम है, आप मैच के टाइम पर ग्राउंड में पहुंचे, लेकिन उससे पहले आप रिलैक्स रह सकते हैं। ऑप्शनल ट्रेनिंग का उन्होंने रख दिया हर प्लेयर के लिए कि आप ऑप्शनल है आपके लिए ट्रेनिंग करना। उसके बाद जब आप मैच खेल रहे हैं तो वो एक सबसे बड़ी डॉक्ट्रिन क्या लेकर आए कि जो भी हमारा टारगेट होगा हम उसको चेस करने के लिए जाएंगे, चाहे हमारे पास टाइम कम है या पिच कैसी भी है, हम उसको अलग हटा देंगे इक्वेशन से। हम जो भी टारगेट होगा उसको चेस करने के लिए जाएंगे। और एक बहुत बड़ा चेंज जो उन्होंने किया, अभी ये बेन स्टोक्स ने इसके बाद भी बोला कि इंग्लैंड में जो भी हमारे होम मैचेस होंगे उसको हम एक अलग टेम्पलेट पे खेलेंगे, हम एक नई ब्रांड बनाएंगे जिससे कि फैंस ग्राउंड में आए, टीवी पे हमें फॉलो करें। इंग्लैंड में ड्यूक्स बॉल यूज़ होती हैं टेस्ट क्रिकेट में और ड्यूक्स बॉल स्विंग और सीम को बहुत ज़्यादा एड करती हैं। इंग्लैंड का जो वेदर है वो ज़्यादातर क्लाउडी रहता है, तो ऐसे में और ज़्यादा स्विंग और सीम को हेल्प मिलती है। अब आप वेदर के बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप पिचेस का नेचर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं और आप बॉल्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो जो ड्यूक्स बॉल के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इस साल से उन्होंने ड्यूक्स बॉल में थोड़ा सा उनके लेदर में थोड़ा सा वेरिएशन किया है कि वो अब स्विंग और सीम को उतना ज़्यादा एड नहीं कर रही हैं। और पिचेस भी इंग्लैंड ने इस बार थोड़े से बैटिंग फ्रेंडली बनाए। उसका एक रीज़न ये भी है कि वो नहीं चाहते कि वो जब इंडिया में जाएं या ऑस्ट्रेलिया में जाएं, जिनके साथ इंग्लैंड सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलता है, तो वो पहले से ही उस सीरीज़ से बाहर हो, जो कि देखने में आता है। इंग्लैंड के ज़्यादातर बॉलर्स 130s में बॉलिंग करते हैं, 120s में बॉलिंग करते हैं, जहाँ पे स्विंग और सीम होता है। लेकिन जैसे वो ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, हार्ड पिचेस पे कोई भी हिट द डेक बॉलर नहीं है, तो फिर उनको वहाँ प्रॉब्लम आती है और वही इंडिया में भी होता है। तो इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बनाने का रीज़न ये भी था। लेकिन जो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट इंग्लैंड को मिला वो ये कि उनकी जो नई अप्रोच है, जो वो बैटिंग में जो एक नई फिलॉसफी लेकर आई है कि आपको हमेशा अटैक करना है, आपको डिफेंड नहीं करना है। डिफेंड इन द सेंस कि आपको सिर्फ क्रीज ऑक्यूपाई नहीं करना है, जब तक आप क्रीज पर हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर करने हैं। तो यहाँ पर ये फिलॉसफी उनकी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रही है। अगर आप देखेंगे उन्होंने जितने भी स्कोर्स चेस किए, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो भी चेस किए, वो उन्होंने 3.5 के रन रेट से या ऑलमोस्ट 6 के रन रेट से चेस किया। और इंडिया के अगेंस्ट भी उन्होंने 378 विद इन 80 ओवर्स चेस कर लिया। विद इन 80 ओवर्स चेस कर लेना इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि 80 ओवर्स के बाद नई बॉल मिल जाती है। तो कोई भी बॉलिंग टीम जो होती है वो अपने न्यू बॉल जो उनके पेयर होता है उसको फ्रेश रखती है। जैसे इंडिया के केस में शमी और बुमराह है, तो हर टीम का ये सोच रहता है कि अगर हमने दूसरी टीम को टारगेट दिया है 300 अराउंड या 300 प्लस, तो 80 ओवर्स से ऊपर ही लगेंगे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आप जनरली मान के चलते हैं कि रन रेट जो है वो अराउंड 3 रहेगा। तो अगर किसी टीम ने 80 ओवर्स तक 200 to 250 स्कोर किया तो अभी भी रन्स रहेंगे। तो दूसरी बॉल, नई बॉल जब आएगी तो आप उससे विकेट्स निकाल सकते हैं। इंग्लैंड ने इन चारों मैचेस में नई बॉल को लाने ही नहीं दिया, उन्होंने उससे पहले ही मैच को ख़त्म कर दिया। ऑफकोर्स उनको जो रूट और जॉनी बेयरस्टो के फॉर्म में होने का फ़ायदा मिला,
लेकिन उनके ओपनर्स ने भी इसी तरह से बैटिंग की, उन्होंने दूसरी टीम को सेटल होने का मौका नहीं दिया। वो जब डिफेंड भी कर रहे हैं, क्योंकि कैप्टन पहले से ही डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं, उन्होंने बाउंड्रीज पर फील्डर्स लगा लिए हैं, तो उनको सर्कल में भी ओपन गैप्स मिल रहे हैं। आप डैप कर रहे हैं थर्ड मैन की तरफ या पॉइंट वाली रीजन की तरफ, और वहाँ पे एक सिंगल आराम से ले रहे हैं, या कवर्स में शॉर्ट मिड विकेट की तरफ। तो ये जो इंग्लैंड फिलॉसफी है, जो नई अटैकिंग फिलॉसफी, जिसमें कि वो हमेशा जीतने के लिए खेलना चाहते हैं और पॉजिटिवली खेलना चाहते हैं, ये है बेसबॉल इफेक्ट। और बेन स्टोक्स ने कल ये बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में और प्रेजेंटेशन में कि वो ये चाहते हैं कि भले ही हम सबसे अच्छी टीम ना हो, लेकिन हम सबसे ब्रेव टीम बनेंगे। ये उनकी मेन डॉक्ट्रिन है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि हर किसी टीम का एक अपना अलग टेम्पलेट होता है। अच्छी बात है कि बेन स्टोक्स ये चाहते हैं कि ये वो टेस्ट क्रिकेट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो नया कैप्टन है वो टेस्ट क्रिकेट को इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा होने वाला है टेस्ट क्रिकेट के लिए, और आगे देखते हैं कि वो कितना सक्सेसफुल होता है।